राजनांदगांव साहित्य उत्सव आदि से अनादि तक का आयोजन 23 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में नांदगांव सांस्कृतिक एवं साहित्य परिषद एवं साहित्य एकेडमी छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद द्वारा शुक्रवार को प्रेस क्लब में परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार सुशील कोठारी उपस्थित थे। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के तौर पर पुरातत्वविद डॉक्टर RN विश्वकर्मा, विभागाध्यक्ष हिंदी डॉक्टर शंकर मुनि राय एवं अन्य साहित्यकार उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार सुशील कोठारी ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और इस स्थिति में समाज को साहित्य से मार्गदर्शन मिलता है। देश के 3 महान साहित्यकार श्री गजानन माधव, मुक्तिबोध डॉक्टर पद्मलाल पन्नालाल बख्शी एवं डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्रा का नाम लेकर हम सबको गौरवान्वित महसूस करते हैं। इन नामों के साथ और भी नाम जुड़े, ऐसा कार्य करना है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में पढ़ने की आदत धीरे धीरे छूट रही है। उन्होंने राजनांदगांव में साहित्य की परंपरा पर चर्चा करते हुए बताया कि दिग्विजय कॉलेज साहित्यकारों की कर्मभूमि रही है। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर मलय, डॉक्टर शरद गुप्ता, श्री नंदूलाल चोटिया एवं अन्य साहित्यकारों का स्मरण किया। उन्होंने बताया कि उस दौर में राजनांदगांव में हरिशंकर परसाई एवं लतीफ घोंगी जैसे साहित्यकार भी विभिन्न अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होते थे। साहित्यकार अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने कहा कि 23 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर में 3 दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उस 25 वर्ष पूर्ण होने पर हम एक रजत जयंती आयोजन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। उसी के निमित्त साहित्य उत्सव का भी आयोजन शामिल है। 23, 24 और 25 जनवरी 2026 के दिन 3 दिन के लिए हम नया रायपुर में रायपुर साहित्य उत्सव कर रहे हैं। देश भर के 100 बड़े साहित्यकार, आप जितने भी बड़े नाम कविता के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में मिलते हैं, बॉलीवुड के भी बड़े बड़े जो कलाकार हैं, जो विचारक लोग हैं, चिंतक लोग हैं, ऐसे लोग रायपुर आ रहे हैं। ये नाम भले ही रायपुर है, लेकिन यह पूरे छत्तीसगढ़ का आयोजन है और इसमें अलग अलग विधाओं पर 3 दिन सुबह से लेकर रात तक चर्चा होगी, सांस्कृतिक आयोजन होंगे, वो भी साहित्यिक होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इस आयोजन की खास बात यह है कि वंदे मातरम के 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। हम संविधान की 75वीं जयंती मना रहे हैं। हम बड़े जो राजनेता, जो कवि हुए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष है। कृष्णा सोपती की जन्म शताब्दी वर्ष है। राकेश मोहन बड़े साहित्यकार हुए, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष है। तो ऐसे सारे विषयों को लेकर लगभग 30 सत्र हैं। उन 30 सत्रों में 100 हमारे साहित्यकार, विचारक उसमें शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि केवल ये रायपुर का आयोजन नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का आयोजन है। आज हम राजनांदगांव में जो हैं, वो हर जिले में जाकर हम साहित्यकारों से एक अपील कर रहे हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि अपनी सक्रिय भागीदारी उस 3 दिन के आयोजन में किस प्रकार वो दे सकते हैं, और इसीलिए आज हम रायपुर राजनांदगांव में ये आयोजन कर रहे हैं। सर, आज डिजिटल युग में साहित्य और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए चाहिए। देखिए, साहित्य को संरक्षित रखने के लिए डिजिटल युग में काम तो बहुत हो रहा है। जितना डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटाइजेशन, कम से कम 1 दर्जन ऐसे वेबसाइट को मैं जानता हूँ जिसमें archive.org है, जिसमें एक पुस्तक.org है, जिसमें आप दुनिया भर के साहित्य को खोज सकते हैं। वो काम बहुत हो रहा है। लेकिन जो इस डिजिटलाइजेशन के युग में नई पीढ़ी के अंदर में साहित्य के प्रति पढ़ने और लिखने की रुचि कम हो रही है। हम कहते हैं कि आदिकाल में वाचिक परंपरा थी, अब वही वाचिक परंपरा लौट कर आ रही है। अब कोई पुस्तक पढ़ना नहीं चाहता, ऑडियो बुक सुनना चाहता है। तो ये तो उसी तरह से जो श्रुति काल चलता था, ये हम धीरे धीरे श्रुति को लौट रहे हैं। तो इस समय में ये भी चर्चा का विषय है। ऐसे भी सत्र उस 3 दिन के आयोजन में है और मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी केंद्रित जो डिजिटाइजेशन है, ये खतरे से खाली नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, एक समय फिल्मों को हम लोगों ने VCR के माध्यम में कैसेट से बांध के रखा था। आज वो VCR टेक्नोलॉजी समाप्त हो गई। जो फिल्में VCR केंद्रित रह गई, वो सब के सब खत्म हो गए। जो कैसेट में गाने हुआ करते थे और उसको CD में कन्वर्ट नहीं किया, वो कैसेट खत्म होने से आज वो भी, तो ऐसा डिजिटलाइजेशन काम नहीं आएगा जो टेक्नोलॉजी केंद्रित है। बहुत सारी चीजों पे फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की भी आवश्यकता होती है। दोनों समानांतर होने चाहिए।
युवा पीढ़ी को और नए लेखकों को और साहित्यकारों को जोड़ने के लिए मतलब अकेडमी क्या कर रही है, किस तरह से मतलब देखिए, युवा लोगों को जोड़ने के लिए ये जो आयोजन है ना 3 दिन का, ये 3 दिन में 2 पीढ़ी एक साथ जुटेंगी। इसका तो स्लोगन ही हमने लिखा है कि आदि से अनादि तक। आदि मतलब जो एकदम पुराना है, अनादि मतलब जिसका तो अभी जन्म नहीं हुआ है। तो जिन युवा पीढ़ी के अंदर में साहित्य जन्मा नहीं है, ये आयोजन उनके अंदर में बीजारोपण करे, इसका भी एक उद्देश्य है। नहीं, मैंने तो इसमें यही कहा कि आजकल सोशल मीडिया ने साहित्य और पत्रकारिता दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और हमारी युवा पीढ़ी के लिए जो संदेश की बात आप कर रहे हैं, तो युवा पीढ़ी के लिए संदेश तो बहुत सीधा है, सरल है कि वो पढ़ने की आदत को न छोड़े। पढ़ने की आदत बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े आप ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। आजकल एआई का ज़माना है, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, लेकिन वह आपकी बौद्धिकता, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको कमज़ोर कर रहा है। तो सबको ये चाहिए कि वो जैसे कोई मशीन काम करती है और अपन अपना हाथ जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हाथ बेकार हो जाएगा। तो जब तक हम अपनी बौद्धिक जो क्षमता है, बुद्धि है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये जो भौतिक संसाधन है उनके भरोसे हो जाएंगे, तो जब वो संसाधन नहीं रहेंगे तब हमारा क्या होगा। और धीरे धीरे अगर ये स्थिति रहेगी तो हम भूल जाएंगे कि हमारे शरीर में कितनी क्षमता है और किस अंग से क्या काम लेना है। तो यही आज की जो साहित्य का विमर्श हुआ उसमें यही था कि साहित्यकारों की स्थिति और जो हुई है वो इसीलिए है कि लोगों में पढ़ने की आदत नहीं है, तो उनकी रचनाएं, उनकी बातें, उनकी आवाज़ ठीक से समाज तक पहुंच नहीं रही है। और जो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता था, आज उसे हम भूल चुके हैं, आज उससे हट चुके हैं। नवीन साहित्यकारों को कितना मतलब लाभ होगा इस परिचर्चा से? नहीं, देखिए, जब भी हम बैठते हैं किसी भी बात पर विमर्श करते हैं, कुछ नई बात सुनने मिलती है, कुछ नए अनुभव जानने में को मिलते हैं, तो इससे आदमी सीखता ही है। और हम जैसे परिवार में अपने कहते हैं कि थोड़ी उम्र हो जाएगी तो बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा। मैच्योरिटी का क्या नाम है? एक परिपक्वता आती जाती है। तो जब तक हम इन चीज़ों में बैठेंगे नहीं, विमर्श नहीं करेंगे, दूसरों की बातों को सुनेंगे नहीं, उनके साथ अपने आप संवाद नहीं करेंगे, तो हम अपना परिष्कार भी नहीं कर सकते, हम अपने आप को भी आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए इस तरह के आयोजन आवश्यक हैं, उपयोगी तो हैं लेकिन आवश्यक भी हैं। इससे इनका मनोबल ही बढ़ता है, इनको भी लगता है कि हमारी बिरादरी है। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए
चाणक्य न्यूज़ इंडिया के साथ।